अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैफ़ मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बरसात का सीज़न स्टार्ट हो गया है। बरसात के सीज़न में हम अपने प्लांट्स की केयर किस तरह कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आएँ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, शाम का टाइम है और अभी बारिश हो के रुकी है, तो तमाम प्लांट्स बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है हमें। और जो फूलों वाले प्लांट्स हैं वो हमें फूल दे रहे हैं, सब्जियों वाले प्लांट्स हमें सब्जियां दे रहे हैं और फ्रूट वाले प्लांट्स हमें फ्रूट दे रहे हैं। तो बरसात के सीज़न में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, हर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही होती है। लेकिन हमें कुछ ऐसी टिप्स के ऊपर अमल करना चाहिए जो कि मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बता दूंगा, जिनसे कि आपके प्लांट की ग्रोथ और मज़ीद अच्छे से चलने लग जाएगी और आपका गार्डन हरा भरा हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि मूनसून को बरसात का सीज़न कहते हैं और बरसात के सीज़न में हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है हमें, क्योंकि बारिशें होती हैं। ज़्यादा बारिश होने की वजह से हर तरफ हर प्लांट की ग्रोथ अच्छे से चल रही होती है। न्यू उसकी शूट्स निकल रही होती हैं, न्यू ब्रांचेस निकल रही होती हैं, न्यू फूल लग रहे होते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बारिश का पानी और आम पानी के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है कि बारिश के पानी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, जो कि हमारा आम पानी वो काम नहीं कर सकता, जो कि बारिश का पानी वो काम कर देता है। बारिश के पानी के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे मिनरल्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में उसकी हेल्प करते हैं। और जो ग्रोथ प्लांट की एक माह में होनी होती है, मूनसून बरसात के सीज़न में वही ग्रोथ एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर हो जाती है प्लांट की। तो बारिश का पानी अल्लाह ताला ने इतना ताकतवर बनाया है और प्लांट के लिए एक नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम भी करता है बारिश का पानी। तो बारिश के पानी के बाद बारी आती है जी सूरज की, धूप की। सूरज तो खैर कम ही निकलता है, लेकिन जितना भी निकलता है वो इनफ होता है प्लांट्स के लिए। हर तरफ ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है और प्लांट को जो चीज़ चाहिए होती है वो ह्यूमिडिटी ही चाहिए होती है। प्लांट को ह्यूमिडिटी मिलती रहे तो वो उसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ती रहती है। तो बरसात के सीज़न में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि ओवर वाटरिंग ना हो प्लांट्स को, क्योंकि बारिश कभी भी आ जाती है और हर वक्त हमारे पॉट जो होते हैं उनकी सॉइल गीली ही रहती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी प्लांट की सॉइल गीली हो, उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा वाटर है तो वो ड्रेन कर दें। अगर एक्स्ट्रा वाटर नहीं है तो कोशिश करें उसकी ऊपर से गोडी कर दें, ताकि एरेशन सिस्टम बना रहे और इसकी मिट्टी ज़्यादा देर तक वेट ना रहे। ज़्यादा देर तक मिट्टी वेट रहेगी तो हो सकता है इसके अंदर फंगस आ जाए, जिसकी वजह से हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। पहली तो बात ये कि आपने टाइम टू टाइम अपने प्लांट की गोडी करनी है, ताकि इसके अंदर एरेशन सिस्टम बना रहे, रूट्स को भी जगह मिलती रहे अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और प्लांट भी अच्छे से ग्रो करता रहे। बरसात के सीज़न में हर प्लांट का ग्रोइंग सीज़न होता है। बरसात के सीज़न में हर प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा होता है, तो हमें भी चाहिए कि प्लांट को बूस्ट करने के लिए इसको खाद ऑफर करते रहें। खाद के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, काऊ डंग के ऊपर भी, लीव कंपोस्ट के ऊपर भी और टी फर्टिलाइज़र के बारे में भी। जो चाय की पत्ती होती है उसे हमने वेस्ट नहीं करना, उसे भी हमने अपने प्लांट्स के अंदर यूज़ करना है। उसके अलावा भी इंशाल्लाह एक और फर्टिलाइज़र के ऊपर मेरी वीडियो आने वाली है, इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर वो भी वीडियो आ जाएगी। तो वो भी एक ऐसा फर्टिलाइज़र होगा जो कि आपको घर से ही ईज़िली मिल जाएगा, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो कि मैंने खुद अप्लाई की हैं प्लांट्स के ऊपर और उनका मुझे अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, और वो चीज़ें आपको घर पे ही इजीली मिल जाएंगी। आपको कोई ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको घर पे ही आपका काम हो जाएगा। तो आपको जो खाद अच्छी लगती है आप वो ऑफ़र कर सकते हैं प्लांट्स को, ताकि प्लांट्स जो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं वो मज़ीद अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएं। डिफरेंट टाइप्स की खादें मिलती हैं बाज़ार से भी, कुछ खादें आप घर पे भी बना सकते हैं। तो जौन सी खाद आपको अच्छी लगती है पॉट के हिसाब से आपने खाद यूज़ करनी है। ज़्यादा क्वांटिटी में खाद नहीं यूज़ करनी है आपने, जितना पॉट का साइज़ है उस हिसाब से ही आपने खाद यूज़ करनी है और ओवर वाटरिंग से अपने प्लांट्स को बचाना है। जो आपके इंडोर प्लांट्स हैं उन्हें भी कोशिश करें कि जब बारिश हो रही हो तो बारिश के अंदर रख दें, ताकि वो भी बारिश के पानी के अंदर जो मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, उनसे वो फ़ायदा हासिल कर सकें। इंडोर प्लांट्स के लिए भी बारिश का पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आउटडोर प्लांट्स के लिए भी। और बरसात के सीज़न में आप सभी प्लांट्स को प्रोपागेट भी कर सकते हैं। इसकी चाहे तो एयर लेयरिंग कर लें, चाहे तो इसको कटिंग से प्रोपागेट कर सकते हैं। कोई भी प्लांट ले लें, उसकी कटिंग उतारें 3 से 4 इंच की, न्यू शूट, अपर शूट भी उतार सकते हैं और निचला जो लकड़ी वाली कटिंग होती है वो भी आप उतार के लगा सकते हैं। इस मौसम में काफ़ी प्लांट्स को प्रोपागेट किया जाता है, जैसा कि गुलाब हो गया, जैसा कि प्लूमेरिया, गुलचीन, रात की रानी, फाइकस और भी जितने आपको प्लांट्स नजर आते हैं सभी को आप इस मौसम में इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं, क्योंकि हर तरफ ह्यूमिडिटी
का लेवल हाई होता है और कटिंग को चाहिए ही ह्यूमिडिटी होती है। जिस एरिया में ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पे कटिंग आपकी अच्छे से सक्सेसफुल ग्रो करेगी। ये कुछ टिप्स थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें। बारिश का पानी अगर आपके पास जमा हो जाता है तो कोशिश करें उसे किसी वाटर कैन में या किसी टब में, किसी बाल्टी में स्टोर कर लें, और जब बरसात का सीज़न चला जाएगा देन आप इस पानी को यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स की बेहतरीन ग्रोथ के लिए। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।